श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराजि रहा वस्तु नौर अनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तरस कत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। परम भागवत संत ग्वाला भगत, ग्वाला भगत गृहस्थ आश्रम में ही रहकर भगवान का भजन किया करते थे। उनके अंदर भगवान के प्रति बहुत अटूट विश्वास था और वो अपना सर्वस्व परमात्मा को ही मानते थे। उनका सारा धन परमात्मा ही थे। वो हमेशा भजन में निमग्न रहते थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम के साथ साथ पशुपालन किया हुआ था, भैंसें पाली हुई थी। वो भैंसों की सेवा करते, उनका जो दूध होता वो साधु सेवा में समर्पित कर देते थे। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संत सेवा, भगवत सेवा, यही उनका जीवन था। एक दिन ग्वाला भगत नित्य की भांति अपनी भैंसों को लेकर जंगल में चराने के लिए गए। आप भैंसों को जंगल में ले जाते, चरने के लिए छोड़ देते थे और फिर वहाँ भजन में, कीर्तन में मस्त हो जाते। आपको कुछ अपने शरीर का भास नहीं रहता। और जब भैंसें चल लेती, पर्याप्त उनका पोषण हो जाता, तो वो ग्वाला भगत के पास स्वयं आ जाती और ग्वाला भगत उनके साथ फिर आ जाते घर की तरफ। और यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी कि ग्वाला भगत जी अपनी भैंसों को लेकर जंगल में गए और उन्होंने नित्य की भांति उनको चरने के लिए भेज दिया और अपना आसन लगाकर ध्यानमग्न हो गए, भजन कीर्तन करने लगे, ध्यानमग्न हो गए। अब क्या था, समाधि लग गई। उसी समय जंगल में चोर लोग आ गए। उन्होंने देखा कि ग्वाला भगत तो अपनी साधना में लीन है, इनको कहीं अपने शरीर का भी भास नहीं है। तो उन्होंने अच्छा मौका देखा और ग्वाला भगत की सब भैंसों को ले गए। सब भैंसे लेकर चोर चले गए। जब ग्वाला भगत की समाधि टूटी तो नित्य की बात भैंसें नहीं आई। तो उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा किया। उसके बाद जब भैंसें इधर उधर देखा, नहीं कहीं दिखाई पड़ी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु की जो माया, जो हुआ क्षय हुआ। और इस तरह से भगवान का भजन करते हुए घर आए। अब घर में तो बड़ी अजीब कि ग्वाला भगत जी आ गए और भैंसें नहीं आई।
तब उनकी माता जी ने पूछा कि क्यों ग्वाला, आज भैंसें नहीं आई हैं? तो ग्वाला भगत जी ने कहा कि माता जी, वो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने अपनी भैंसें ले लिया है और उन्होंने कहा कि इसके दूध से जो घी निकलेगा, घी और भैंसें हम तुमको वापस कर देंगे, और जो मट्ठा निकलेगा उससे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। जब इस तरह उन लोगों ने कहा तो हमने सारी भैंसें उनको दे दिया, और आप चिंता न करें, भैंसें वो घी के साथ वापस कर जाएंगे। अब ये बात माता जी की बात दिमाग में बैठ गई कि भैंसें गई हैं, ब्राह्मण लोग उससे अपना पोषण करेंगे और घी के सहित हमारी भैंसें वापस करेंगे। मगर ग्वाला भगत जी साधना में तल्लीन रहे, भगवान को धन्यवाद ही देते रहे। अब उनके पास और पर्याप्त समय मिल गया भजन साधन का। जब एक दिन दीपावली का दिन आया तो चोरों ने सोचा कि चलो बाजार में ले जाके इन भैंसों का विक्रय कर दें, जिससे बहुत सारा धन मिलेगा। तब उन्होंने जो उनके पास चांदी के आभूषण थे, सारी भैंसों को नहलाया धुलाया, बढ़िया उनको ऊपर से कपड़े पहनाए, उनको चांदी से उनकी सींग, उनके गले, उनकी घंटियां सब सजा दिया, भैंसों को सजा दिया। और चोर आपस में किसी वार्ता विवाद में फंस गए, आपस में उनके तालमेल में कुछ बिगाड़ आया और उसी समय भय से वहाँ से चल दिया। भैंसें, जब तक वो लोग सचेत होते तब तक भैंसें ग्वाला भगत के घर के सामने आ गई। माता जी ने देखा कि अरे भैंसें, ये तो सजी सजाई भैंसें हैं तो अपनी ही भैंसें, मगर ये सजी सजाई हैं। तब उसी समय ग्वाला भगत जी आए, कहा देखा माता जी, भैंसों के जो घी था, घी को बेचकर उन्होंने आभूषण भैंसों के लिए बनवा दिए और हमारी भैंसें वापस कर गए हैं। इस तरह से ग्वाला भगत जी ने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपने गृहस्थी के कार्य में मग्न हो गए। अपने जीवन धन को बार बार धन्यवाद करते रहे, बार बार प्रणाम करते रहे। इस तरह से एक अतिशय विश्वास, ग्वाला भगत जी को अपने प्रभु पर अतिशय विश्वास था। उसी का परिणाम था कि उनकी भैंसें भी आईं और उसके साथ धन की भी प्राप्ति हुई। उन्होंने वो सारा धन साधु सेवा में समर्पित कर दिया और फिर अपने गृहस्थ आश्रम में मग्न होकर, निमग्न होकर भजन करने लगे और समय आने पर परमधाम को प्राप्त किया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, ग्वाला भगत की जय। जय जय भक्त शिरोमणि की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।